बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में से राग की रस्सी का एक भाग, दुनिया की छत। यह केवल पढ़ने के लिए है, इसकी कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। अब लोक कथा क्या होती है? लोक कथा का तो मतलब होता है वहाँ पर कोई एक ऐसी घटना हुई होती है, एक बात हुई होती है जो सदियों तक एक दूसरे को गाथाएं या कथाएं के रूप में सुनाई जाती है। ठीक है ना? और वो इतनी प्रचलित हो जाती है कि दूर दूर तक उनको लोग सुनाते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। जलवायु, जलवायु क्या होती है? आप देखोगे कहीं पर धूप बहुत होती है, कहीं पर बहुत बारिश होती है, कहीं पर ठंडा मौसम होता है, कहीं पर गर्म मौसम होता है, कहीं पर रेत होता है, कहीं पर पहाड़ होते हैं, है ना? कहीं पर क्या होता है? पानी होता है, कहीं पर समुद्र होता है। तो यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? यही सब मिलकर बनाते हैं जलवायु। रहन सहन, आपने देखा होगा किसी जगह के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, किसी लोग जगह के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, किसी जगह के लोग किसी अलग तरीके से रह रहे होते हैं ना। खान पान, इसी तरीके से उनके खाने पान पीने का सिस्टम भी अलग होता है। जैसे हम पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं ना। साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे सांभर इडली खाते हैं। इसी तरीके से जो जहाँ रहता है वहाँ पर उसके खान पान का प्रभाव पड़ता है। और संस्कृति मतलब तीज त्यौहार, हर कोई अपने अलग तरीके से अपने अलग अलग त्यौहार मनाता है, अलग तरीके से अपना त्यौहार मनाता है, अलग तरीके से अपने पूजा पाठ करता है, अलग तरीके से अपने इष्ट देवों की पूजा करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है हमारी राग की रस्सी? तिब्बत से। ठीक है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिब्बत को? दुनिया की छत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। बहुत ऊंचा जो एक पठार होता है, पठार के ऊपर है। अब आप पूछेंगे पठार क्या होता है? इसकी परिभाषा इसमें ही है। पठार क्या होता है? पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से तो ऊंचा होता है, यानी कि जो आपकी ज़मीन होती है ना, वहाँ से तो ऊंचा होता है, पहाड़ों से थोड़ा सा नीचा होता है। तिब्बत भी पठार पर ही खड़े हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है। क्या खासियत है इन पहाड़ों की? कि ये कई रंग के हैं। भूरा, लाल, पीला, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरा। है ना इंटरेस्टिंग? रंग बिरंगे पहाड़। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कलर करने को दे दो तो वो कोई सा भी कलर किसी में भी कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ पर क्या है? रंग बिरंगे पहाड़ हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। क्या है यहाँ पर? तरह तरह की मिट्टी है। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है ना। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वह पहाड़ अनोखे रंग में चमक जाते हैं। वह रंग बिरंगे पहाड़ जब उन पर सूरज की लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं? एक अलग ही चमक बनती है उनकी, एक अलग तरीके से अनोखे रंग में चमक जाते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है? बरसात और बर्फ़बारी कम ही होती है। ना तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती और ना ही ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ गिरती। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। ठीक है ना? जो खुश्क मौसम होता है उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों? पेड़ पौधों क्या चाहिए होता है? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा वहाँ पर कम होती है। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तिब्बत का कौन सा भाग? पूर्वी भाग ऐसा है जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ, दुर्लभ मतलब ऐसी जो बहुत मुश्किल से मिले। किसमें? मतलब टाइप, वैरायटी, प्रजातियाँ, अलग अलग टाइप की जो बहुत मुश्किल से पशु पक्षी जो कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे जो हर जगह आसानी से नहीं हो पाते वो वहाँ पर मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं पर रेतीली है, यानी कि तिब्बत की मिट्टी में कहीं पर बहुत सारा रेत है, कहीं पर मिट्टी का रंग लाल है, कहीं पर पीला है तो कहीं पर काला है। तिब्बत में लगभग 1500 यानी कि 1500 झीलें हैं। और ये झीलें बनती कैसी हैं? पहाड़ों की बर्फ़ से पिघलने से। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ होती है ना, जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो बर्फ़ें पिघलती है। बर्फ़ पिघलने से वो क्या बनाती है? झील बनाती है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा नाम है वह है मानसरोवर झील का। कौन सी झील का? मानसरोवर झील का। और यहीं से सांगपो, सांगपो सुना है आपने? अच्छा ये बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी सुना है? उसी का नाम क्या है? सांगपो है। यहीं से सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
काफ़ी ऊंचाई पर, यानी कि तिब्बत क्या है, पठार पर है ना, ज़मीन पर नहीं है ना, मैदान पर नहीं है ना, तो ऊंचा है। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण तिब्बत में बहुत ठंड होती है। क्या होती है वहाँ पर? ठंडा बहुत होता है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चला दी हो, है ना। और इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गरम गरम कपड़े पहनते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। अनोखी मतलब सबसे अलग है। कैसे घर बनाते हैं वो? यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला मकान है, घर है। बहु मतलब बहुत सारे, मंजिल मतलब मंजिल, बहुत कई मंजिल मकान हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। पहले किसके मकान होते थे ज़्यादा? लकड़ी के होते थे। लेकिन लोग अब क्या है, पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के मकान भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं। अब सोचो खिड़की इतनी क्यों बनाते हैं? खिड़कियाँ इसलिए बनाते हैं, आपको बताया था ना, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, धूप कम आती है, इसलिए खिड़कियाँ बनाते हैं कि जब धूप निकले तो धूप की रोशनी सारी ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर आ सके। ठीक है, ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दीवारों को अंदर की ओर थोड़ा सा झुका लेते हैं। ठीक है, एक सीधी दीवार होती है, अंदर की ओर थोड़ा सा झुका के बनाते हैं। तिब्बत का एक बहुत बड़ा शहर है, जो तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है लहासा। क्या नाम है? लहासा। तिब्बत के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? लहासा। लहासा 3650 3650 मीटर 3650 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा हुआ बच्चों? लहासा। ठीक है, कहाँ पर है ये? तिब्बत पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3650 मीटर, यानी कि 3650 मीटर। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ का बाजार? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ों के लिए और खाने पीने के लिए। लहासा को तिब्बतियों का दिल भी माना जाता है। तिब्बतियों का दिल किसे कहते हैं? लहासा को कहते हैं। लहासा क्या है? तिब्बत का बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, चलो अब स्टोरी समझ में आई है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और कमेंट करके बताओ आपको कितना समझ में आया।